नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं खुद ये बिजनेस कर चुका हूँ और मैंने 1.5 साल तक इस बिजनेस को किया था। और इससे बड़ी बात यह है कि ये मेरा पहला वेंचर था, यानी कि जब मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म की थी उसके बाद सबसे पहला ये मेरा बिजनेस था जिसको मैंने स्टार्ट किया था और पूरा अपने दम पे चलाया था। तो इसीलिए इस बिजनेस की एक एक बारीकी मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोना मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। ये जितने आप डिस्पोजल के दोने देख रहे हो, ये सारे दोने केवल एक ही मशीन से बनाए जाते हैं और इन्हीं के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से केवल एक मशीन डाल के इससे कम से कम 100 प्रोडक्ट बना सकते हैं। इस पे आपको अलग अलग डाई लगानी पड़ेगी और अलग अलग डाई लगा के आप इस तरीके के ना जाने कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं। इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट आता है, कितना इससे प्रॉफिट मार्जिन रहता है और इसमें लेबर कॉस्टिंग क्या आती है, ये सारी चीजें आपको जानना है तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो फिर बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं धंधे की बात सिर्फ रुपीज विद रोहित के साथ। दोस्तों, चाट का तो हर कोई शौकीन होता है और चाट के ठेलों पे आपने अक्सर देखा होगा कि आपको इसी तरीके के दोने मिलते हैं। आप चाट खाने जाओ, कोई भी रोड साइड आप फूड खाने जाओ, आप देखो कि डिस्पोजल में भी आपको यही दोने या इस तरीके की आपको प्लेटें मिलती हैं। इसके डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट क्वालिटी होती है, लेकिन आपको जो भी मटेरियल मिलता है वो एक कागज और पन्नी का बना मटेरियल ही मिलता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि गाइस इसका मास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इसको बड़े लेवल पे बनाया जाता है और छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ इतनी ज़्यादा हैं इसकी कि इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बहुत सस्ता आइटम है। ये इतना सस्ता आइटम है कि भाई चाट वाले, ठेले वाले, रेहड़ी वाले हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। अब क्योंकि इसकी कोई लाइफ तो होती नहीं है, आप समझो कि इसकी लाइफ क्या है। एक बार मेरे हाथ में आया, मैंने इस पे बताशे पिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड या मैक्सिमम आप मान लो 1 मिनट मैं इसको फेंक देता हूँ। तो इसीलिए ये एक ऐसा आइटम है कि इसमें क्वालिटी का बहुत ज़्यादा खेल नहीं है, खेल है इसमें क्वांटिटी का। आप जितना ज़्यादा इसका मटेरियल बना पाओगे उतना ज़्यादा आप इसको बेच पाओगे और उतना ज़्यादा आप इससे पैसा कमा पाओगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कौन सी मशीनरी है जो इसमें यूज़ होती है। देखो, दोनों बनाने के लिए बहुत डिफरेंट टाइप की मशीन्स आती हैं और ऐसा नहीं किसी कोई पर्टिकुलर कंपनी है। लोकल लेवल में ये मशीन बहुत सारे लोग बनाते हैं। छोटे छोटे जो मिस्त्री भी होते हैं ना, वो भी इस तरह की मशीन तैयार कर देते हैं। आप देख सकते हो कि ऐसी कोई खास मशीन नहीं है, सिर्फ एक सिंपल मशीन है जिसमें एक डाई ऊपर रहती है, एक डाई नीचे रहती है और वो दोनों डाई जब आपस में मिलती हैं और कागज को प्रेस कर देती है तो वो इस तरीके का कोई दोना बन जाता है। तो ऐसे कोई खास मशीन नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर सप्लायर है कि आपको इसी से मशीन खरीदना है या फिर कुछ ऐसा कि नहीं आपको यहाँ जाना पड़ेगा, इससे मिलना पड़ेगा। आप अपने लोकल एरिया में सर्च करिए या जो लोग इसकी मशीन डाले हुए हैं उनसे आप बात करिए, वो आपको बता देंगे आपके आसपास के एरिया में कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर होगा जो इसकी मशीन आपको ला के दे देगा। इसकी जो मशीन की कॉस्टिंग है वो केवल 45,000 से 60,000 के बीच में है। गाइस, इस बात का ध्यान दीजिएगा, आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, इसकी मशीन की कॉस्टिंग 45,000 से 60,000 से ऊपर नहीं हो सकती है। अगर कोई आपको 1 लाख की, 2 लाख की मशीन बेच रहा है तो कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो आपको बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं बनना है। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए कि इसकी जो मशीन आती है सिंगल डाई, जिसमें एक डाई लगी होती है, वो मैक्सिमम 60,000 रुपए की आती है, इससे महंगी नहीं आती है। अब इसमें 2 तरीके की मशीनें आती हैं। एक आप देख सकते हैं कि ये डाई है, ये मशीन इस तरीके से चल रही है, यानी कि डाई ऐसे ऊपर नीचे हो रही है। एक मशीन आती है जिसमें डाई इस तरीके से चलती है, यानी कि आप देख सकते हो कि ये दोना है। एक तो इस तरीके से बनाएगी कि यहाँ प्रेस किया दोना आपका बन गया, एक आपका इस तरीके से बनाएगी कि इस तरह आपने प्रेस किया और दोना बन गया। मेरा जो मानना है, क्योंकि मैंने जो पहली मशीन खरीदी थी, मैंने पहली मशीन खरीदी थी खड़ी वाली, यानी कि डाई ऊपर आती थी, उसको प्रेस करती थी, दोना बनता था, फिर दोना बाहर आ जाता था और उसके बाद रोल आगे ऑटोमेटिक आ जाता था। हाँ, तो जो ये वाली मशीन होती है इसमें ऐसे ऊपर से डाई आती थी और दोना प्रेस करके दोनों को बाहर फेंक देती थी और उसके बाद रोल ऑटोमेटिक आगे आ जाता था। लेकिन ये दूसरी मशीन मैंने परचेज की थी लेटी वाली मशीन, यानी कि उसमें इस तरीके से डाई चलती है। गाइस, उन दोनों में डिफरेंस ये था कि जो खड़ी मशीन होती है उस पर दोना कभी कभी वहीं पे रह जाता है, यानी कि दोना जो है वो ऑटोमेटिक बाहर नहीं आता है, जिस वजह से कभी कभी एक ही दोना 2 बार प्रेस हो जाता है, या फिर अगर वो आधा बाहर आ गया तो आधा कट जाता है। इसमें लॉस ज्यादा हो रहा था। लेकिन जो ये बड़ी मशीन थी, इस मशीन में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। ये आराम से जैसे दोना प्रेस करती थी, उसके बाद जैसी टाइप पीछे जाती, दोनों ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता था। तो ये 2 तरीके की मशीनें होती हैं। लेकिन उसके बाद कुछ होशियार मिस्त्री थे जिन्होंने एक ही मशीन में 2 डाई लगा दी, यानी कि एक डाई इस तरफ, एक डाई इस तरफ, 2 डाई लगी, एक इधर प्रेस करी, एक इधर प्रेस करी, दोनों डाई एक साथ ऐसे चलती हैं।
इसमें गैस कोई दिक्कत नहीं थी, ये मशीन भी आपको सस्ती पड़ती है। यानी कि अगर सिंगल डाई वाली मशीन आपको 60,000 रुपये की मिल रही है ना, तो ये 1,00,000 रुपये में डबल डाई की मशीन मिल जाती है। कुल मिला के आपका फायदा ही होता है 20,000 रुपये का। लेकिन इसमें नुकसान क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है कि डाई है उसकी कभी हीटिंग की इशू रहता है, कभी कोई इशू रहता है। बाई चांस की बात है कि अगर आपका एक डाई सही चल रही है, दूसरी डाई में कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको पूरी मशीन बंद करनी पड़ेगी। यानी कि ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक डाई चालू रखो, एक डाई में आप काम कर लो, नहीं। अगर आपका रोल खत्म हुआ है एक डाई का, तो आपको दूसरा डाई भी बंद करनी पड़ेगी, तब जाके आप उसका रोल चेंज कर पाओगे। तो मेरा जो आपको सजेशन है कि अगर आपको ज़्यादा मशीन बढ़ानी है ना, तो आप सिंगल डाई की बढ़ाओ, 2 डाई की मशीन एक साथ रख दो। भाई 20,000 रुपये बस आप बचा रहे हो ना, लेकिन वो 20,000 रुपये आपको थोड़ा नुकसान भी दे रहे हैं। भाई जितनी देर आपकी मशीन बंद रहेगी, आपकी लेबर की कॉस्टिंग तो लगी रही है ना, आपका मटेरियल तो नहीं बन रहा है ना उस पर। इसी वजह से आपका कहीं ना कहीं इस पर मार्जिन पे अंतर पड़ता है। तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि भाई आप मशीन बढ़ाओ, 1, 2, 10, 20 जितनी मशीन लगानी है उतनी मशीन लगाओ, लेकिन सिंगल डाई की लगाओ। सिंगल डाई की मशीन सबसे बेस्ट है। अब इसके बाद बात आती है कि भाई मशीन तो आपने परचेज कर ली है, अब आपको रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करना है। देखिए इसको जो रॉ मटेरियल होता है ना, वो एक टाइप का गोल पेपर रोल होता है, जिसको स्क्रैप से बनाया जाता है। यानी कि जहाँ से आप मशीन परचेज करोगे ना, वही आपको 2-3 ऐसे सप्लायर दे देंगे जो रोल बनाते हैं। इसके रोल बनाने की मशीन भी बहुत खास महंगी नहीं आती है, 3 से 4 लाख रुपए में इसकी रोल बनाने की मशीन भी मिल जाती है। लेकिन पहले आप दोनों बनाने की मशीन लगाइए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका काम और अच्छा बढ़ रहा है और आपके आसपास एरिया में कोई रोल बनाने वाली मशीन नहीं है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। क्योंकि उस पर जो भी कागज़ वेस्ट वाला आता है, वेस्ट वाले कागज़ में ये लोग एक पन्नी की लेयर करते हैं। आप देखो कि जैसे ये दोनों है ना, तो इस पर एक लेयर लगी हुई है, ये देखो ये पन्नी की लेयर है। तो इस तरीके का ये कागज़ का रोल आता है। इस कागज़ के रोल में जो ये वेस्ट पॉलिथीन आती है, वेस्ट पॉलिथीन को ये लोग चिपकाते हैं और इसका एक रोल बना देते हैं। तो ये जो रोल आता है, ये 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची, 7 इंची, 8 इंची, अलग अलग साइज़ के हिसाब से आता है। और जितना बड़ा रोल होगा उससे आप उतना बड़ा आइटम भी बना पाओगे। अब देखो गेम कहाँ होता है, इसमें जो एवरेज चलता है वो चलता है 80 GSM का पेपर। यानी कि आपकी पेपर की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी ना, आपकी पॉलिथीन उतनी अच्छी चिपकेगी। लेकिन अब लोग सस्ता करने के चक्कर में 75 GSM यूज़ करने लगे हैं। जैसे जो ये मेरे सामने कागज़ पड़ा हुआ है, ये 80 GSM का है। इसकी क्वालिटी बता रही है, आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हो कि इस तरह की जो आवाज़ है ना, वो सिर्फ केवल 80 GSM की कागज़ में ही आती है। लेकिन जो 75 GSM वाला कागज़ होता है ना, वो हल्का सा पतला होता है, उस पर पॉलिथीन इतनी अच्छी तरीके से नहीं चिपक पाती है। अब लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं 75 GSM वाला कागज़ ले लेता हूँ तो मेरा माल ज़्यादा बन जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो डाई होती है वो डाई हीट होती है। यानी कि जब भी आप उस पर मशीन प्रेस करोगे तो पन्नी को उसको काटना है। अब अगर पन्नी की क्वालिटी या कागज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो भाई वो डाई में चिपक जाएगी। अगर वो डाई में चिपक जाएगी तो आपको उसको पेचकस से या किसी और स्क्रू ड्राइवर से, किसी भी अलग अलग चीज़ों से आपको निकालना पड़ेगा उसको। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी लेबर वेस्ट होगी। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आप कुछ ऐसा मटेरियल लेके आओ जो भले 1 रुपये महंगा क्यों ना हो। जैसे ये मटेरियल 40 रुपये पर kg में मिलता है। हो सकता है कि आपको 75 GSM वाला मटेरियल 39.50 में मिल जाए या 39 में ही मिल जाए, लेकिन आप 98 रुपये के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वो आपका इतनी बार आपकी मशीन फंसाएगा कि आपको उससे ज़्यादा लॉस लग जाएगा। अगर इसमें आपको अपना पैसा बचाना ही है ना, तो मैं आपको उससे अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ। देखो जैसे ये दोना है ना, ये 6 इंच के रोल में बनता है। आप देख सकते हो इस वीडियो में कि आप इसमें साइड की कटिंग कुछ कतरा निकल रही है। मैं क्या करता था, मैंने एक दिमाग लगाया था कि यार अगर थोड़ा साइड का वेस्ट जो मटेरियल हो रहा है, अगर मैं उसको बचा सकूं तो यार मेरा फायदा ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने जो मेरे सप्लायर थे जो मुझे रोल प्रोवाइड करते थे, उस टाइम पे 37 रुपीज़ पर kg मिलता था, आज वो 40-42 रुपये किलो पहुँच गया है। तो मैंने उसे बोला कि आप मुझे 6 इंच की जगह 1.25 इंच का गुण काट के दो। तो वो मुझसे बोला कि भाई 1.25 इंच का आप क्या करोगे, 1.25 इंच कैसे चलाओगे, इस पर 6 इंच की आपकी डाई है। मैंने कहा आप मुझे एक रोल काट के दो, मैं ट्राई करूँगा, अगर मुझे मज़ा आया तो ठीक है। अब जब मैंने 1.25 इंच का रोल बनाया तो 1.25 इंच के रोल में जो साइड के दोनों साइड से कतरा निकल रही है, ये कतरा बिल्कुल निकलना बंद हो गई। यानी कि 1.25 इंच के रोल पे प्रॉपर डाई आती थी, दोनों प्रेस करती थी और फेंक देती थी। यानी कि आप मान लीजिए कि मेरा जो वेस्टेज था, मेरा वेस्टेज 90% कम हो गया। सिर्फ 10% हल्की हल्की छोटी छोटी सी ट्राइंगल की वो निकलती थी, वो मेरा वेस्टेज जाता था। जब ये मेरा कम हो गया तो ये 1 किलो के रोल में एवरेज जो 6 इंच वाली डाई रहती है, जो मटेरियल सबसे ज़्यादा चलता है, वो 400 पीस बनते हैं। लेकिन जब मैंने 1.25 इंच का रोल लगाया तो मेरे 440, 445 पीस मेरे आराम से निकलने लगे। अब यार मैंने कहा अगर मैं अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करूँगा और मैं 1.25 इंच का माल लगाऊंगा
भाई उसके बाद भी मैं इनसे ज़्यादा पैसा कमा पाऊंगा जो रेगुलर लोग 6 इंच का माल यूज़ कर रहे हैं। तो भाई मैंने टोटल माल 6.25 इंच का मंगाना शुरू कर दिया। हाँ, मैंने उससे एक चीज़ और भी बोली कि आप थोड़ा सा पन्नी की क्वालिटी अच्छी कर दो। भले ही वो जो मेरे 440 पीस निकल रहे हैं 440 की जगह वो 425 हो जाए, क्योंकि जो पन्नी की क्वालिटी अगर अच्छी हो जाएगी ना तो पन्नी आपकी कभी चिपकेगी नहीं, और जितना रेगुलर आपकी मशीन चलती रहेगी उतना ज़्यादा आप उससे पैसा कमाओगे। भाई अगर पन्नी आपकी 2 बार चिपक रही 3 बार चिपक रही है तो आप समझो कि आपके 8-10 धोने का रॉ मटेरियल वेस्ट हो गया। अब अगर इतना मटेरियल वेस्ट होगा ना तो भाई आप इससे पैसा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि बहुत छोटे मार्जिन का बिजनेस है। तो आपको ध्यान देना है कि आपकी डाई अगर आप 6 इंच का मटेरियल बना रहे हो, जैसे एक मटेरियल ये है, ये आजकल छोटी वाली दोनी चलने लगी पानी की बताशों में, ये 4 इंच में बनती है, तो आपको इसका माल लेना है 3.25 इंच का। अगर आप ये प्लेट बना रहे हो, ये 7 इंच में बनती है, सिल्वर कोटिंग प्लेट होती है, ये इसमें 8 इंच वाली प्लेट भी आती है, 9 इंच वाली प्लेट भी आती है। तो आप जो भी साइज बना रहे हो ना उसमें आपको 0.25 इंच कम करा लेना है, यानी कि 8 इंच वाली डाई पे 0.25 इंच का माल लगाना है, 7 इंच की डाई पे 0.25 इंच का माल लगाना है, और 6 इंच की डाई पे 0.6 इंच का माल लगाना है। इससे क्या होगा ना कि आपकी कॉस्टिंग में बहुत थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ता है ना तभी बिजनेस में लंबा मुनाफा होता है। भाई आज अगर छोटा छोटा पैसा बनाओगे ना तब कल जाके बड़ा पैसा बना पाओगे। तो इस तरीके से ये बिजनेस की ट्रिक्स है इसकी, जो शायद किसी को नहीं पता होंगी, लेकिन चूंकि मैंने ये बिजनेस खुद किया था इसलिए मुझे इसके बारे में पता था। अब हम लोग बात करते हैं कॉस्टिंग की। तो जो एवरेज है, जो एवरेज में मैंने आपको बताया कि 1 किलो में 400 दोने बनते हैं जो 6 इंच वाले होते हैं, उसी से इसका एवरेज निकाला जाता है। ये जो आपकी मशीन है जो 50-60 हज़ार रुपये की रेंज में आ रही है, ये 4 घंटे में 10,000 दोने का प्रोडक्शन करती है। लेकिन 10,000 दोना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कभी रोल खत्म हो जाता है, कभी मशीन 1-2 बार फंस जाती है। तो मैं मानता हूँ कि 9,500 दोने आप 4 घंटे में बहुत ईजिली निकाल सकते हो, यानी कि एक दिन में आपके 22,500 दोने। इसका जो बैग बनता है, मोस्टली जो मैं माल सप्लाई करता था उसमें 10,000 पीस का एक बैग बनता था, यानी कि 4.25 घंटे में मैं बहुत आराम से एक बैग माल निकाल लेता था। अब 10,000 पीस का जो बैग है वो आज की रेट में 1,400 रुपये से 1,500 रुपये के बीच में बिक रहा है होलसेलर और रिटेलर्स के पास, यानी कि 10,000 पीस आपके 1,400 रुपये 1,500 रुपये के जा रहे हैं। अब 10,000 पीस बनाने में कितना पैसा लग रहा है आप देखो कि अगर आप 6 इंच का माल यूज़ कर रहे हो जिसमें 1 किलो में 400 पीस बन रहे हैं, उसके हिसाब से आप लोगे तो आपको 25 किलो माल लगेगा, और 25 किलो माल 40 रुपये के हिसाब से आप उठाओगे तो 1,000 रुपये का होता है। लेकिन अगर जो मैंने आपको बताया कि आप 0.25 इंच का माल यूज़ करो, 0.25 इंच के माल में आप एवरेज निकाल लो 435 रख लो, चलो ठीक है 435 छोड़ो 430 दोनों भी अगर आपके पर केजी में निकल आए तो 0.25 इंच के माल में यही 10,000 पीसेज आपके 23 किलो में बन जाएंगे। 23 किलो कुछ ग्राम या 22.5 किलो ऐसा ही कुछ एवरेज आएगा। तो आप 23 किलो मोटा मोटा रख लो तो आपको 2 किलो का प्रॉफिट हुआ। 2 किलो का प्रॉफिट का मतलब 80 रुपये, क्योंकि 1 किलो माल 40 किलो का है। तो अगर आपने 2 किलो वेस्टेज अपना बचा लिया तो भाई आपने 80 रुपये बचा लिए, यानी कि आपकी कॉस्टिंग हो गई 920 रुपये। अब इसमें देखो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, सिंगल फेस की मोटर होती है। आप अपने घर के छोटे से कमरे में भी इस मशीन को लगा सकते हो, और केवल 5 फुट की मशीन होती है। तो कहीं भी छोटे से एरिया में लगाओ, एक पावर सॉकेट में इसको कनेक्ट करो और घर की बिजली से आप इसको चलाओ। आपको इसके लिए कोई अलग से कमर्शियल कनेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आपको पूछता है तो भाई आप मुझे बताओ। अब इसमें आपने 1,000 रुपये का आपका मटेरियल हुआ, अगर आप 0.25 इंच का माल यूज़ कर रहे हो तो आपको 920 रुपये इसमें लगेगा। इसके बाद 150 रुपये में आपकी इलेक्ट्रिसिटी और लेबर कवर हो जाएगी। इसके बाद 25 रुपये की इसमें आपको पन्नी लगेगी और एक बड़ा सा बैग लगेगा। देखो क्या होता है कि इसकी जो पैकिंग होती है वो या तो 25 पैकेट की होती है, या 40 की होती है, 50 की होती है। तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से पैकिंग कराता है, 25 की, 50 की, 40 की, जैसे भी हो। तो इसमें 25 रुपये 30 रुपये की पन्नी की खर्च हो जाती है, यानी कि इसमें आपका मोटा मोटा 180 रुपये खर्च आ जाता है 10,000 पैकेट को बनाने में, उनको पैक करने में। अब 1,000 का आपका मटेरियल हो गया, 180 रुपये आपका हो गया, 1,180 रुपये हो गया। अगर आपने 0.25 इंच का माल यूज़ किया है तो भाई वो कॉस्टिंग हो गई आपकी 1,100 रुपये। आप ट्रांसपोर्टेशन वगैरह रख भी लो, 50 रुपये आप और जोड़ दो कि भाई कभी आपका रोल फंस गया या कभी आपका माल कुछ खराब निकल आया। तो इस तरह करके 1,150 रुपये का आपको पड़ेगा बनाने के बाद लेबर कॉस्टिंग के साथ। अब आपको इसको मार्केट में बेच रहे हो 1,400 रुपये में, 1,450 रुपये में, 1,500 रुपये में, यानी कि मोटा मोटा 200 से 250 रुपये का मार्जिन आपको मिल रहा है 10,000 पीस बनाने में। अब अगर आपकी एक मशीन है, आप इसको 12 घंटे चला रहे हो तो 12 घंटे में आप इजीली इससे 27-28 हज़ार पीस बना सकते हो। कभी कभी पावर फेलियर भी हो जाता है तो उन चीज़ों को भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो 27-28 हज़ार अगर आप पीस डेली बना रहे हो और 250 रुपये आपको पर 10,000 पीस में मिल रहा है,
तो इस हिसाब से आपके 650 से 700 रुपये, आप मान लो कि 700 रुपये आपको पर डे मिल रहा है। अब भाई आपने पैसा लगाया था 60,000 रुपये, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम कराए हो, कुछ रॉ मटेरियल लेके आए हो, 1 लाख रुपये आपने लगाया। 1 लाख रुपये लगाने के बाद आप 700 रुपये डेली कमा रहे हो, और इसको अगर महीने में कैलकुलेट करें तो 21,000 रुपये होता है। 4 महीने 5 महीने में आपका पूरा पैसा वापस आ जाएगा। इसके बाद आपकी पूरी मशीन फ्री है, जो भी आप पैसा कमाओगे वो आप ही का है। और एग्जैक्टली यही सेम फिगर मेरे साथ आया था, इसीलिए मैंने इतनी डिटेल में आपको बता पाया हूँ। मैं डेली 600 से 700 रुपये 800 रुपये पहली मशीन से कमाता था। फिर जैसे ही मैंने मशीन बढ़ाई है, 2 मशीन हो गई थी, फिर इसके बाद मुझे तीसरी मशीन का काम भी लगा, तो मैंने 3 मशीन बढ़ा ली थी। 3 मशीन से मैं इजीली आराम से डेली 2,000 रुपये अर्न कर रहा था। 3 मैंने लेबर लगाई हुई थी। हर मशीन में एक पर्टिकुलर लेबर लगती है, जो जैसे दोने आते चले जाते हैं या प्लेट आती चली जाती है, उनको पैक कर करके बेचते रहते हैं। इस पर आप जितनी ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी बनाओगे, उतना आप उससे पैसा कमाओगे। अब बात आती है मार्केटिंग की, कि भाई इसकी मार्केटिंग कैसे की जाए। देखो, मार्केटिंग का ऐसा है ना कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हो तो भाई आपको होलसेलर के पास जाना है। अगर आप मीडियम लेवल के मैन्युफैक्चरर हो तो आपको रिटेलर के पास जाना है। और अगर आप छोटे लेवल के मैन्युफैक्चरर हो तो भाई आपको डायरेक्ट जाना है कंज्यूमर के पास, क्योंकि कंज्यूमर वो है जो आपको उस चीज़ का सबसे ज़्यादा पैसा देगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू वो आपको देगा। तो इस केस में भी वही अप्लाई होता है। भाई अगर आप 1 मशीन लगाए हुए हो, 1 मशीन लगाए हुए, मैक्सिमम 2 मशीन भी लगाए हो ना, तो आप होलसेलर के पास मत जाओ। आप मशीन चलाओ, शाम को आप घर से किसी भी आदमी में कोई एक लेबर जो आपने लगा रखी है उसको आप बैठा लो मशीन में कि मैं इसकी मार्केटिंग करके आ रहा हूँ। आप अपने बाइक पे, स्कूटी पे, साइकिल पे, जो भी आपके पास हो, उसमें अपना माल रखो, और चाट वालों को, ठेले वालों को, छोले भटूरे वालों को, टिकिया वालों को, जितने भी आसपास लोग ये आपके ये मटेरियल यूज़ करते हैं, उनको आप बेचो। तो जो 10,000 पीस आप होलसेलर को 1,400 रुपये में दे रहे थे ना, आप इजीली इनको 1800 से 2,000 रुपये में बेच सकते हो। यानी कि यहाँ पे आपका मार्जिन 300 से 400 रुपये तक और ऐड हो जाएगा। आप आराम से 500 रुपये पर 10,000 पीस में से कमा पाओगे। अब अगर आपने एक मशीन पे 8 घंटे या 12 घंटे ड्यूटी की, और आपने अगर 1200-1300 रुपये निकाल लिए ना, तो भाई आप महीने का 30,000 से भी ज़्यादा कमा रहे हो। फिर इसके बाद अगर आप इस पर मशीन्स बढ़ाते हो, भाई आपको एक मशीन में आपका पूरा नहीं पड़ रहा, आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, आप दूसरी मशीन बढ़ा लो, तीसरी मशीन बढ़ा लो। जब आप मशीन बढ़ाओ, जब आप 3 मशीन पे आ जाओ ना, तब भाई आप बात करो होलसेलर से और रिटेलर से कि आप बताओ कि आप मेरा माल कितने में लोगे। इससे क्या होगा ना कि एक मशीन का आप पूरा माल रिटेलर को दे रहे हो, एक मशीन का आप पूरा माल होलसेलर को दे रहे हो, और एक मशीन का पूरा माल आप डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहे हो, यानी खुद बेच के आ रहे हो। अब वहाँ आपको 500 रुपये मिल रहा है, रिटेलर के पास आपको 300 रुपये मिल रहा है, और जो होलसेलर है उससे 200 सवा 200 रुपये मिल रहा है। इस तरीके से आप एवरेज निकालोगे तो भाई 500, 300, 200, 1,000 रुपये हो गया, यानी कि 350 रुपये मोटा मोटा आपको 10,000 पीस में बचने लगेगा। इस तरीके से आप 3 मशीन अगर लगाते हो तो 3 मशीन में आप बहुत आराम से 50,000 पीस तो बना ही सकते हो। वैसे तो 50,000 से भी ज़्यादा बना सकते हो। आप रात में मशीन चलवा सकते हो, 24 घंटे मशीन चलवा सकते हो, लेकिन 12 घंटे 14 घंटे एक एवरेज टाइम होता है लोगों की मशीन चलाने का। तो जब आप इतना चला रहे हो, आप 50,000 पीस एक दिन में बहुत ईजिली बना रहे हो, और आपको 350 रुपये एवरेज आ रहा है 10,000 पीस पे, तो आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1750 रुपये होता है। अगर आप थोड़ा सा आपने अपनी मार्केट और अच्छी कर ली और कंज्यूमर्स को और ज़्यादा पकड़ लिया, तो अब यही आपका 1750 का अमाउंट 2,000 तक पहुंच जाता है। इस तरीके से करके आप बहुत ईजिली महीने का 50 से 60,000 रुपये कमा सकते हो। यार ये एक ऐसा बिजनेस है ना, ऐसे इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि कभी ख़त्म ही नहीं होनी है। भाई लोग बाहर का खाना बंद नहीं कर सकते, रोड साइड फूड लोगों को चाहिए, और रोड साइड फूड कहे में सर्व होगा, भाई स्टील की थाली में तो आपको देगा नहीं। अब आप जाओ या बताशे पिला दो, वो बताशे आपको कांच की बॉल में तो नहीं देगा ना, वो देगा आपको डिस्पोजल में ही, और डिस्पोजल में देगा तो भाई डिस्पोजल आपको बनाना है, और डिस्पोजल ऐसे ही लोगों को आपको बेचना है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस वीडियो में इतनी डिटेल में मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि शायद इसके अलावा आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, भाई कमेंट करके जरूर बता देना कैसा आपको वीडियो लग रहा है, कैसे आपको सीरीज लग रही है, जो मैं आपको बिजनेस आइडियाज बता रहा हूँ वो आपको कैसे लग रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके बताओ, देखने में, पढ़ने में अच्छा लगता है। और पर्सनली जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना, तो पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है कि लोग एटलीस्ट बिजनेस आइडियाज़ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, यानी कि उनको बिजनेस करना है। और भाई बिजनेस है ना, वही अपने देश की नींव है, और वही हमारे मोदी जी के सपने को, जो बड़ी इतनी इकोनॉमी का सपना है, यही पूरा कर सकता है। और भाई आप लोग आते हो चैनल पे, वीडियोस देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। भाई फ्री में सब्सक्रिप्शन है, कोई मैं उसका पैसा थोड़ी चार्ज कर रहा हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती, लेकिन भाई इसकी वैल्यू करो।
मैं आपको चैनल पर कोई फालतू ज्ञान नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको अपनी लाइफ सुधारने का मौका दे रहा हूँ। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप पूरी ज़िंदगी पैसा कमा सकते हो और उस पैसे को यूज़ करके एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। तो गाइस वीडियो को देख के लोगों के साथ शेयर भी कर देना और सबसे बड़ी चीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करने में ना जितना मेरा फायदा है उतना आपका ही फायदा है। और अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा तो मैं ऐसे और अच्छे बिजनेस आइडियाज आपके लिए लाता रहूँगा। तो गाइस इस वीडियो को शेयर करते रहिए और धंधे को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि जब धंधा करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय फाइनेंस।